आज बरसों बाद यह शुभ घड़ी आई है जब मेवाड़ के दरबार में फिर से वही गौरव है। आज इन ऐतिहासिक क्षणों को राजकीय उत्सव के रूप में मनाते समय हमें ऐसे दरबारों को आयोजित करने का मूल उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। बाहर आना उदय सिंह जी की जय! बाहर आना उदय सिंह जी की जय! घड़ी खम्मा हुकुम, ऐसा ही होगा हुकुम। बल्कि यह दरबार में हमारे पहले राज के अतिथि आ चुके। ये गड़ोलिया लुहार के मुखिया हैं। कुंवर प्रताप से मिलने के लिए आपकी आज्ञा लेना चाहते हैं। हुक्म, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेवाड़ की प्रजा अपने लोकप्रिय राजकुमार बावजीराज प्रताप तक पहुंचने के लिए इस दरबार में आपके सामने अपनी इच्छा रखना चाहती है। कुंवर प्रताप को दरबार में लाया जाए। बलराम सिंह जी, हमारे राजकोष की क्या स्थिति है? राणा जी, अभी अभी बहुत बड़े युद्ध से निकला है मेवाड़, इसलिए राजकोष में बहुत कम धन बचा हुआ है। मेवाड़ की अद्भुत जीत से हमारे आसपास के सभी राजपूत राजाओं को लाभ पहुंचेगा महाराज, और किसी भी राजपूत को अफगानियों को कर देना नहीं पड़ेगा। फिर भी अब तक किसी राजपूत राज्य ने हम तक किसी भी तरह का मैत्री संधि प्रस्ताव नहीं पहुंचाया है जो सभी राजपूत राज्यों को आपसी सहयोग के लिए आपस में जोड़ सके। राणा जी, राजपूत राजाओं के बीच आपसी समझ या फिर उन्हें किसी आपसी मैत्री संधि की बात समझाना ही काफी समय से हमारे लिए एक बड़ी कठिनाई रही। अब जैसे ही बाहरी संकट में कमी आएगी, इन राजाओं के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर आपसी द्वेष बढ़ जाएंगे। रावत जी, बाहरी संकट अवश्य कम हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से मिटे नहीं हैं। आपको क्या लगता है रावत जी, शम्स खान इस अपमानजनक हार के बाद चुप बैठेगा? वो दिन रात बदले की आग में जल रहा होगा। वैसे हमारे गुप्तचरों ने पता लगाया कि शम्स खान है कहां आजकल? शम्स खान को यदि कहीं शरण मिलेगी तो वो उसके अपने भाई के पास, दिल्ली का वजीर शमशेर खान। सारी दिल्ली जानती है कि उसने अपने बादशाह शेर शाह सूरी के पोते फिरोज को, जो दिल्ली के तख्त का असली उत्तराधिकारी था, उसे बड़ी निर्ममता से मारा और फिर दिल्ली के राज सिंहासन पे अपने चाचा मोहम्मद आदिल शाह को बिठा दिया, और अब अपने चाचा के नाम पर वो खुद सारी दिल्ली पे राज कर रहा है। बावजीराज प्रताप की जय! 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 प्रणाम दाजीराज, आपने आदेश दिया आने का। ये हमारे राज्य के गडोलिया लुहार हैं। ये सब आपसे मिलना चाहते हैं कुंवर प्रताप। खम्मा घड़ी मेवाड़ रे राजकुमार साने, खम्मा घड़ी बाबूजी राज ने। गणी खम्मा, हम जानते हैं आपको। आप मेवाड़ी सेना के हथियारों के लिए सर्वश्रेष्ठ लौह तैयार करते हैं। हथियार बनाने में जो आप लोगों की महारत है, वो तो विदेशी हथियारों तक को भी टक्कर देने वाली कारीगिरी है। पूरे राजपूताने में कोई मुकाबला नहीं कर सकता उसका। आप अवश्य गड़ोलिया लुहारों के मुखिया बजरंग मुंडिया है ना? खम्मा घड़ी बाबूजी राज, खम्मा घड़ी, आप तो आपके किस्से से भी बहुत बड़े निकले। आप तो साक्षात राम जी के अवतार हो बाबूजी राज। आपने गड़ोलिया लुहारों का मन जीत लिया बाबूजी राज। अब आपके प्रताप से ना तो अफगानों को बात बात पे कर देने का डर रहा और ना ही उनके बेगार करने का डर रहा। खम्मा है कुंवर साने, खम्मा है राजकुमार प्रताप साने। हमने अपने गांव में आपकी इस जीत के लिए और आपकी लंबी उम्र के लिए एक पूजा रखी है। आपसे अर्ज है कि आप इन टोकरियों को हाथ लगा दें, जिससे हम
आपका आशीर्वाद समझकर इन्हें अपने ग्राम देवता पर चढ़ावे और सभी गाड़ोलिया लुहारों में प्रसाद बांटकर आपकी कीरत गावे। बस हुकुम, एक बार हाथ लगा दे आप। हम जानते हैं बजरंग जी, ये हमारे लिए गर्व की बात है, पर हमें क्षमा करें। हम इन टोकरियों को हाथ नहीं लगा सकते। कुंवर प्रताप, गडोलिया लुहार हमारे पीढ़ियों से मित्र हैं। ऐसे में इनकी इतनी छोटी सी बात ना मानना इनका अनादर समझा जाएगा। भूल चूक क्षमा करें दाजीराज, पर आप ही ने तो कहा कि पीढ़ियों से इनके साथ हमारी मैत्री चली आ रही है। पीढ़ियों से ये मेवाड़ के सैनिकों के लिए हथियार बना रहे हैं, जिन हथियारों से हम अपने शत्रुओं से लड़ रहे हैं और युद्ध जीत रहे हैं। तो फिर ये हमारे बंधु हैं ना दाजीराज। भाई बंधु मानकर हम इनसे उच्च स्थान कैसे ले सकते हैं, वो भी इनके देवता की पूजा में। इसलिए हम मात्र पूजा की टोकरियों को छूने के बजाय स्वयं इनके वहां जाकर इनके देवता को टोकरियां चढ़ाना चाहेंगे। क्या बाबूजीराज हमारे गांव पधारेंगे आप? क्यों बजरंग जी, हम क्यों नहीं आ सकते आपके गांव? नहीं बाबूजीराज, आप वहां नहीं जा सकते। आपकी सुरक्षा की दृष्टि से ये उचित नहीं होगा। रावत जी, आपको हमारी सुरक्षा के लिए हमारे साथ जितने सैनिक भेजना है भेज दीजिए, पर हमें इनके गांव जाने दीजिए। किंतु बाबूजीराज, आपके वहां जाने में बहुत बड़ा संकट है। रावत जी, ये कुंवर प्रताप और उनके प्रजा के बीच की बात है, तो हम बीच में कैसे बोल सकते हैं? उचित है हुक्म। ऐसी स्थिति में हमें बाबूजीराज की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी। महाराणा उदय सिंह जी की जय! महाराणा उदय सिंह जी की जय! बाबूजीराज प्रताप की जय! हमें नहीं जाना किसी के साथ किसी गांव, इच्छा ही नहीं है हमारी। विक्रम भी नहीं आना चाहते, है ना विक्रम? हाँ, हम भी नहीं जाएंगे गाँव। पर कुंवर शक्ति, कुंवर प्रताप चाहते हैं आप उनके साथ जाएं। आप जाइए। नहीं रानी माँ, न्योता दादा भाई के लिए है। वहाँ उनका सत्कार होगा, उनकी पूजा अर्चना होगी। हम क्या करेंगे वहाँ? वैसे भी दाजीराज के आदेश की अवज्ञा करके युद्ध जीता है ना दादा भाई ने, तो जाने दीजिए उन्हीं को अपनी जय जय करवाने। हमें कुंवर शक्ति की बात ठीक लगती है जीजा। हमें नहीं लगता किसी भी राजकुमार को व्यर्थ ही अपना जीवन संकट में डालना चाहिए। और फिर कुंवर प्रताप जो भी कर ले, है तो अभी बच्चे ही। फिर हम उन्हें क्यों ऐसी परिस्थितियों में भेजें जहां पग पग पर संकट हो? अगर वहां जाने से उनको जन प्रसिद्धि मिलेगी, तो वो तो उनको पहले ही मिल चुकी है ना जीजा। अब यूं गांव गांव प्रसिद्धि के लिए भागने में तो हमें कोई औचित्य नहीं दिखता। कुंवर प्रताप केवल लोकप्रियता के लिए गडोलिया लोहारों के गांव की पूजा में नहीं जा रहे, और यदि एक पल के लिए ऐसा मान भी लिया जाता है, तो भी हम तो चाहेंगे कि वो साधारण लोगों के ऐसे कई आयोजनों में सम्मिलित हो। आखिर जिनको एक दिन राज करना है, उनका प्रजा के साथ घुलना मिलना, उनके सुख दुख को जानना, इसमें बुराई क्या है? बोलिए कुंवर शक्ति। कुंवर शक्ति, आप और कुंवर प्रताप हमेशा से ही अच्छे भाइयों की तरह रहे हैं, और अच्छे भाई वो हैं जो सदा साथ रहे, चाहे सुख हो चाहे दुख। इन्हीं बातों से संबंधों को बल मिलता है। कुंवर जी, आपने सदा बिना कहे हमारी इच्छा मानी है। आशा करते हैं इस बार भी मानेंगे। ठीक है बड़ी माँ, हम जाएंगे दादा भाई के साथ में गाँव। हम भी जाएंगे बड़ी माँ। और बेना, जहां तक राजकुमारों की सुरक्षा को लेकर आपकी चिंता है,
तो रावत जी है ना, उनकी सुरक्षा व्यवस्था भेद कर तो दिखाए कोई। ठीक है जीजा, अगर आप सब यही चाहते हैं तो जाने दीजिए। पर जैसे कुंवर प्रताप वापस आएंगे ना, हम उनकी नजर उतारेंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अवधिराज प्रताप की जय! 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 पैर काढ़ो बाबूजीराज। आप तो हमारी माँ समान। माँ बच्चों के पैर नहीं धोती, बच्चे माँ के पैर धोते हैं। ना बाबूजीराज, ये तो मारो कर्तव्य है। लाइए पैर दीजिए। अवधिराज प्रताप की जय! अवधिराज प्रताप की जय! आपका तो यहाँ शूरवीरों जैसे स्वागत हुआ है बाबूजीराज। अवधिराज प्रताप की जय! 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 राजवैद्य जी ने क्या कहा? वैद्यराज जी कह रहे थे कि कोकोइया जी ने ऐसा कुछ खा लिया था, सारे शरीर में विष फैल गया था। कह रहे थे कि अगर एक घड़ी की भी देरी हो जाती ना तो प्राण चले जाते हैं उनके। वो तो अच्छा हुआ कि उस विष की दवाई थी वैद्यराज जी के पास, जो उन्होंने उसी समय दे दी। तो अब वो ठीक हो जाएगी ना? उसमें तो अभी कम से कम 7 दिन का समय लगेगा महारानी साहब। अभी उनकी हालत अच्छी नहीं है महारानी साहब। ऐसा क्या खा लिया था उन्होंने? जाओ यहाँ से। ये कुंवर शक्ति आपकी भी, आप जीवित रह सकते हैं। ये कुंवर विक्रम के लिए, आप तो अभी छोटे हैं, आप जीवित रह सकते हैं। ये हमारे प्यारे कुंवर प्रताप के लिए, आपने बहुत जी लिया। नजर ना लग जाए हमारी योजना को। बेना, तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपकी। ऐसी कोई बात नहीं है जीजा, वो बस जलने के घाव से। लगता है राजकुमारों के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है आपने। हाँ जीजा, उनके लिए सारी तैयारी कर ली है हमने। कोकोइया जी नहीं दिख रही है, फिर कौन ध्यान रखता है आपका? ध्यान की क्या बात है जीजा, हम ठीक ही हैं। बस एक बार कुंवर प्रताप को देख ले तो हमारी पीड़ा भी कम हो जाएगी। अच्छा, चलिए फिर। अवधिराज प्रताप की
हे हमारे कुनवा देवता, हे हमारे कुनवा देवता, हमारे कुंवर प्रताप ने लंबी आयु दें, हमारे कुंवर प्रताप ने लंबी आयु दें। ये क्या हुआ बजरंग जी अभी? बाबूजी राज, जैसे ही हमने आपको अपने इष्ट देवता के सामने अपने पुरखों की तलवार सौंपी, इसका मतलब आज से सारे घड़ोलिया लुहार अपना सारा जीवन आपके नाम कर दिया और आज से अपने इष्ट देवता के सामने हमने आपको अपना भावी राजा, अपना रक्षक और अपना कर्ता धर्ता मान लिया और आज से उम्र भर आपके लिए हथियार बनाते रहेंगे बिना शुल्क के। दादा भाई शक्ति, आप तो कह रहे थे कि दादा साहब ये सब जनप्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं मिलने वाला इनको, और ये लोगों ने इन्हें राजा मान लिया है। चुप रहिए प्रताप को, बस और नहीं सुनेंगे हम। हम कुंवर प्रताप आज आप सबके सामने प्रतिज्ञा करते हैं, जो भरोसा आज आप सबने हम पर दिखाया है, आपके इस भरोसे को हम टूटने नहीं देंगे। बाबूराज प्रताप की जय, बाबूराज प्रताप की मुझे राजमहल जाना है, मेरा जाना बहुत आवश्यक है। कहीं नहीं जा सकती आप, चलने फिरने लायक आप है नहीं। अभी आप आराम कीजिए, विष का असर धीरे धीरे चला जाएगा। महारानी धीर भाई का आदेश है कि आपका खास ध्यान रखना है हमें। और हाँ, हमारा कहा मानिए तो आपने जो भी कुछ खाया है ना, दोबारा उसे छुइएगा भी मत। थोड़ा सा और खा लेती ना आप, तो फिर अब तक ठंडी लाश बन चुकी होती। हमें जाना ही होगा। क्या बात है गिरजादाई? महारानी सा, वो कोई ने कहा था कि वो स्वागत पे रहेगी, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि वो कुछ कहे और करे नहीं। हम ही ने भेज दिया था उनको। राजकुमारों के लिए ठंडाई घोटते घोटते थक गई थी बेचारी। अब वो तो हमारी माँ समान है, ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। हम कुंवर प्रताप के साथ सभी राजकुमार पधार गए हैं। युवराज प्रताप की जय, युवराज प्रताप की जय, युवराज प्रताप की जय, युवराज प्रताप की, युवराज प्रताप, युवराज प्रताप की जय, युवराज प्रताप की जय, युवराज प्रताप की जय, युवराज प्रताप की जय। सोम, ये क्या कह रहे थे आप? हाँ सोम, बताइए क्या नारे लगा रहे थे आप? हम भी जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या हुआ। आज जो सम्मान और प्रेम गांव वालों में बाबूजीराज प्रताप के लिए दिखा, वो अभूतपूर्व था। हर कोई उन्हें छूना चाहता था, लोग उन्हें पूज रहे थे। राणा जी, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बाबूजीराज प्रताप हर मेवाड़ी की आत्मा में बस चुके हो। गाड़ोलियों ने तो बाबूजीराज को अपना भावी राजा तक घोषित कर दिया। हमारा व्यक्तिगत मत है कि हमें बिना समय गंवाए बाबूजीराज प्रताप को भावी राजा घोषित कर देना चाहिए। वहाँ जैसे ही बाबूजीराज ने तलवार उठाई, सभी गांव वाले कहने लगे, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। बस करो। क्या बात है बहना,
जब भी कुंवर प्रताप की प्रशंसा होती है आप यूं ही चिल्ला के सबको चुप करा देती है। डर लगता है हमें जब इतने सारे लोग कुंवर प्रताप की प्रशंसा करते हैं, तो हमें डर लगता है कि कहीं किसी की बुरी नजर ना लग जाए। पहले नजर उतार ले, फिर आपके दिल में जितनी आए उतनी प्रशंसा कीजिए। कुंवर शक्ति, पी लीजिए, इससे आपकी सारी बुरी नजरें उतर जाएंगी। कोई आवश्यकता नहीं है हमारी और भाई विक्रम की नजरें उतारने की। नजरें तो सबकी वहां पर दादा भाई पे ही थी ना। उतारिए इनकी नजर, पिलाइए इन्हें ही ठंडाई। चलो भाई विक्रम, चलिए। ये सब क्या है जीजा? घबराइए मत बीना, हम कुंवर शक्ति से बात कर लेंगे। कुंवर प्रताप को क्यों खड़ा रखा है? सबसे अधिक भय आप ही को लगता है कुंवर प्रताप पर बुरी नजर का, तो आप ही उतार लें। सच जीजा, हमें तो इतना डर लगता है कि कहीं हमारी नजर न लग जाए इन्हें। क्या हुआ? विधि हमने कर ली है जीजा, अब आप ये कुंवर प्रताप को पिला दीजिए। हम कुंवर शक्ति और कुंवर विक्रम को देख कर आते हैं। रानी माँ, वहाँ सोम के कहने पे हमने बहुत कुछ खा लिया है, अब एक घुट की भी जगह नहीं हमारे पेट में। कुंवर जी, आपकी छोटी मासा ने बहुत प्यार से बनाया है इसे, पी लीजिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा दुस्साहस करने की कोकोया जी? प्रताप की ठंडाई गिरा दी आपने। आप चुप क्यों खड़ी हैं? उत्तर दीजिए। चुपचाप क्यों खड़ी हो कोकोई? बताओ ऐसा क्यों किया? महारानी साहब, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए महारानी साहब। क्षमा मांगने से छूट नहीं सकती आप। बताइए जो किया, क्यों किया आपने? महारानी साहब, मुझे जो दंड देना है दीजिए, मुझे हर दंड स्वीकार है। जब तक अपराधी से उसके अपराध का उद्देश्य नहीं जान लिया जाए, दंड नहीं दिया जाता। बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? कोकिया जी, हमने आपका सदा सम्मान किया है, पर आज तो आपने अति ही कर दी। भला किसी दासी को भी ऐसा करना चाहिए? डरिए मत कोकोया जी, निर्भय होकर जो भी कारण हो बता दीजिए रानी माँ को। मुझे क्षमा कर दीजिएगा बाबूजीराज, वो ठंडाई मैं आपको पीने नहीं दे सकती थी। ये विषाक्त थी। विषाक्त थी?
आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? कुंवर जी की ठंडाई विषाक्त थी। महारानी साहब, मुझे अभी पता चला, जब मैं बाग में पुदीने के पत्ते तोड़ने गई थी तो भूल से उसके पास ही वैसे ही दिखने वाले विषाक्त झाड़ के पत्ते मैंने तोड़ लिए, और जैसे ही मैंने उसे चखा तो खारे लगे। इसलिए महारानी साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए। दुस्साहस तो मुझसे हो गया है बाबूजी राज, पर जानने के बाद मैं आपको वो ठंडाई कैसे पीने देती। आप लोग जा सकते हैं अभी। देखा रानी माँ, कोकोयाजी तो भला ही चाहती है हमारा। ठीक है, इस बार क्षमा कर देते हैं हम, लेकिन अगली बार इन सब की जांच पहले ही होनी चाहिए। जी महारानी साहब। क्यों हमारी बनी बनाई योजना को बिगाड़ी? क्यों याजी? मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी। क्षमा कर दे तुझे? जी तो आता तुझे मृत्यु दंड दे दे, किसी को पता तक न चले कि तू कहाँ गई। महारानी साहब, आप चाहे मुझे मृत्यु दंड दे दें, काल कोठरी में जीवन भर के लिए डलवा दे, मुझे अपनी परवाह नहीं है महारानी साहब। मुझे आपकी परवाह है, इसीलिए मैंने जो कुछ किया आपके हित में किया, आपके लिए किया महारानी साहब। हमारे लिए किया, हमारे लिए किया। हमारी परवाह थी तुझे? अगर तुझे हमारी परवाह होती ना तो तू हमारा बना बनाया खेल नहीं बिगाड़ती। कितनी प्रतीक्षा की थी हमने क्षण की, कितनी प्रतीक्षा की थी, और जब वो क्षण आया तो क्या किया तुमने याची? हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया ना। 2 पल दूर रहती उस ठंडाई से, 2 पल दूर रहती उस ठंडाई से याची, तो पी लेता उसे प्रताप। उत्सव मना रहे होते हम अभी। हम अपने लक्ष्य के इतने पास आ चुके थे, प्रताप अपनी मृत्यु के इतने पास आ चुके थे। तूने सारा खेल बिगाड़ दिया, उसके बाद कहती तुझे हमारी परवाह थी। पर आज अगर अपनी संतान के लिए कुंवर प्रताप की हत्या करने में आप सफल हो जाती, तो उसके बाद मेवाड़ में भूचाल आ जाता। आ जाता तो आ जाता, क्या होता उससे? हम राणा जी की प्रिय पत्नी हैं, कुछ नहीं होता। पर महारानी साहब, क्या मेवाड़नाथ अपने आंखों के तारे प्रताप की हत्या सह लेते? उनसे कुछ नहीं छुपता। आप पकड़ी जाती, फिर मेवाड़ के दरबार में आप पर हत्या का अभियोग लगाया जाता। उसके बाद आपका क्या होता, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। पर इतना तय है महारानी साहब कि आपकी अजन्मी संतान जन्म तक नहीं ले पाती कभी भी। कोकोयाजी, महारानी साहब, प्रताप मेवाड़ के राजकुमार है। नहीं है, प्रताप मेवाड़ का युवराज नहीं है। अगर मेवाड़ का कोई युवराज होगा तो वो हमारा पुत्र होगा। अब तू बता याची, तू बता ना हमें, प्रताप को मारने की कोई श्रेष्ठ युक्ति बता हमें। महारानी साहब, आप जो करने जा रही थी उसका फल आपको ही भुगतना पड़ता था। ठीक है, माना हमारी योजना कच्ची थी, इस बार हम फिर से नई योजना बनाएंगे। कोई तो अच्छा अवसर मिलेगा हमें। प्रताप को मरना है और मरना पड़ेगा उसे। अन्नदाता के आदेशानुसार कर से जो भी धन एकत्रित हुआ उसे मेवाड़ की जनता में समान रूप से बांटा जा रहा है। हुकुम, खबर मिली है कि मुगल एक बार फिर से भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें एक बार फिर राजपूत राजाओं की सम्मिलित शक्ति का सामना करना पड़ेगा। हुकुम, इस बार वो षड्यंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम पर कब आक्रमण नहीं हुआ है, पर इस धरती को हर आक्रमण का सामना करना आता है। और जब समय शांति का हो, चाहे वो काल कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे शांति और चैन के साथ बिताना चाहिए। और रही बात मुगलों की, वो जब भी हमारे सामने आएंगे उन्हें उपयुक्त उत्तर दे दिया जाएगा। तब तक आप सब लोग अपने अपने घर जाइए और अपने परिवारजनों के साथ
सुख और शांति के साथ समय बिताइए। ये हुक्म। सुनिए, द्योदी में महारानी धीरबाई जी को यह संदेश पहुंचा दीजिए कि हम जल्दी उनसे मिलने आ रहे हैं। वीरों के वीर, शूरवीरों के शूरवीर, मेवाड़ के बावजी राज प्रताप पधार रहे हैं। सेनापति सोम, शत्रुओं के क्या समाचार है? शत्रुओं ने हमारे किले को चारों ओर से घेर लिया है बाबूजीराज। क्या? शत्रुओं ने हमारे किले को घेर लिया है? तो हमारी सेना कहाँ है? आपकी सेना शत्रुओं से युद्ध करने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रही है बाबूजीराज। सेनापति सोम, बाबूजीराज, युद्ध होगा। जय मेवाड़! जय मेवाड़! सिपाहियों, शत्रु बार बार मेवाड़ पर आक्रमण कर रहे हैं। आओ, इस बार हम मेवाड़ के शत्रुओं का सर्वनाश कर दें, ताकि मेवाड़ में फिर से कोई भयभीत ना रहे। जय मेवाड़! जय मेवाड़! बाबूजीराज प्रताप की जय! बाबूजीराज प्रताप की जय! सोम, बाबूजीराज नहीं, युवराज, युवराज। हाँ, युवराज प्रताप की जय! युवराज प्रताप की जय! बताओ, क्या दुख है प्रजा को? ये क्या हो रहा है प्रताप? मैं पानी पी के आता हूँ। रानी माँ, आपने हमारे दरबार में आकर हमारी महत्वपूर्ण सभा भंग कर दी। राजकीय संदेश देना था अभी प्रजा के नाम, सब रह गया। हम एक युवराज, एक राजा के काम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुंवर प्रताप, राजकुमार से मेवाड़ के युवराज या राजा की यात्रा इतनी सरल नहीं होती जितना आप उसे खेल समझकर खेल रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना है, और उससे भी पहले थोड़ा और अनुशासन प्रिय और समझदार होना है। वो तो गाडोलिया लुहारों ने तलवार देते समय मान लिया था हमें युवराज। देखिए माँ, यदि आप हमें दंड देने की बात सोच रही है तो हम महल में कहीं भी छिप जाएंगे, और जब तक आप फिर से प्रसन्न नहीं हो जाती हम बाहर नहीं आएंगे। माँ के पास अपने संतान के लिए साधारण आंखों के अलावा मन की आंखें भी होती है। आप कहीं भी छिप जाएं, हम आपको ढूंढ लेंगे। चलिए ठीक है, आपसे इस समय दंडित होने से तो अच्छा है कि हम आपकी चुनौती स्वीकार कर लें। वैसे तो हमने हारना नहीं सीखा, लेकिन फिर भी माँ, आप हमारे जाने के कुछ देर बाद हमें ढूंढने आइएगा। ठीक है। क्या बात है महारानी सा? इर्शादाई, पता नहीं इस युद्ध के बाद कुंवर प्रताप की जो प्रशंसा हो रही है उससे हमारा मन भीतर ही भीतर डरने लगा है। कहीं चारों ओर से होने वाली इस प्रशंसा से कुंवर प्रताप के मन पर कोई गलत प्रभाव ना पड़ जाए। महारानी सा, हमसे पूछें तो बावजी राज की ख्याति से इस महल के अंदर आसपास जो लोग जल रहे हैं, हमें तो उनसे अधिक डर लगता है। आप क्या कहना चाहती है गिरजादाई? वो कोई अपने कुंवर प्रताप को ही ठंडाई पीने से रोकने क्यों आई? विषाक्त थी ना ठंडाई। जब कोई ये बात जान गई थी, फिर दूसरे राजकुमारों को रोकने क्यों नहीं आई वो? गिरजादाई, हम जानते हैं आपने अपने जीवन में अनेक दुख, अनेक षड्यंत्र, अनेक बलिदान देखे इस राजमहल में, पर अब चिंता के दिन गए हैं। अब सुख चैन के दिन आए हैं मेवाड़ में। अब इस तरह सब पर संशय करना छोड़ दीजिए। हमारी मानिए तो आप गिरधर गोपाल की पूजा आरंभ कीजिए, चित्त शांत रहेगा। कहाँ है आप रानी माँ? रानी माँ कहाँ है? कहाँ छुप गए? कुंवर प्रताप कहाँ हैं आप? कुंवर प्रताप, प्रताप,
कुंवर जी, प्रताप कहाँ हैं आप? प्रताप, कुंवर जी, क्या बात है महारानी साहब? हो खेल खेल में कुंवर जी कहाँ छिप गए हैं और हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहे हैं। वैसे इस खेल के बड़े चतुर खिलाड़ी हैं कुंवर जी, लगता है इस बार भी हमें हारना होगा। देखा, पकड़ लिया ना। अब पहले जैसी बात नहीं रही आपके खेल में कुंवर जी। क्षमा गणिताजीराज, हमें देखकर अच्छा लगा कि रणभूमि में कूदने के अतिरिक्त आपकी और भी रुचि है। जी वो बस अचानक ही हम। वैसे हमारे विचार में इस खेल का आनंद और भी बढ़ेगा जब आप मां बेटे के अतिरिक्त एक और प्रतिद्वंदी इसमें सम्मिलित हो। बताइए, कैसे रहेंगे हम? आप खेलेंगे हमारे साथ? यदि आप अनुमति दें तो। क्यों नहीं, आपका तो सदा ही स्वागत है। अनुमति के लिए धन्यवाद। आप पट्टी बांधेंगे आंखों पे? क्यों नहीं कुंवर प्रताप, अगर खेल खेलो तो सभी नियमों का मान रख के खेलो। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।